अगर आप लोगों को फन लविंग लोग, ओपन माइंडेड लोग अच्छे लगते हैं, अगर आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं और जो हमेशा ही बड़ा दिल रखना प्रेफर करते हैं, तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि आप लोगों के लिए एक परफेक्ट मैच है। ये वो लोग हैं जो कभी भी आपको बुरा महसूस नहीं होने देते, आपको कभी भी डाउन फील नहीं होने देते हैं और कई बार तो गलत टाइम पर गलत जगह पर एक्साइट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो धनु राशि वाले लोग ना किसी से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और ना ही वो किसी के साथ हद से ज़्यादा अटैच ही होते हैं। ये लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे से अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। तो धनु राशि के लोग जब इन्हें प्यार होता है तो ये क्या करते हैं और इनके साथ एक रिलेशनशिप में आने पर आपको सबसे अच्छे और सबसे बुरे पॉइंट्स कौन से फेस करने पड़ सकते हैं, ये सारी बातें जान लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद भी कर सकता है। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब धनु राशि के लोगों को प्यार हो जाता है तब क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले धनु राशि के बेसिक्स को समझते हैं। धनु राशि नैसर्गिक रूप से नवे भाव की राशि होती है, यानी भाग्य स्थान की राशि होती है। ये फायर यानी कि अग्नि के तत्व की आखिरी राशि है। अग्नि के तत्व की पहली दो राशियां होती हैं एरीज यानी कि मेष और उसके बाद लियो यानी कि सिंह राशि। तो अग्नि के ट्रायंगल की ये तीसरी और आखिरी राशि होती है। इस राशि को रूल करने का काम है जुपिटर का और नवे भाव में वैसे भी जुपिटर खासे पावरफुल रहते हैं, खासा अपना असर दिखाते हैं हम लोगों को। इसीलिए सैजिटेरियस राशि लक की भी राशि हो जाती है, ज्ञान की भी राशि हो जाती है और उसके साथ साथ ही बहुत ओपन माइंडेड, ओपन हार्टेड इंडिविजुअल्स की भी राशि हो जाती है। तो मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है कि ये सीन कैसे हुआ था, लेकिन शायद आपको पता हो कि मैं किस फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस मूवी में रेखा है और रेखा घर में एक एप्पल खा रही है। तो एक दूसरी औरत उन्हें कहती है कि भाई एप्पल धो के खाओ, साफ करके खाओ। तो वो कहती है मुंह तो साफ है ना। तो एग्जैक्टली यही है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोग। बहुत ही ज्यादा जोवियल रहते हैं, खुश मिजाज ये लोग रहते हैं, हैप्पी गो लकी काफी इस तरह के लोग होते हैं। ज्ञान भी इनके अंदर काफी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक एलिमेंट ऑफ प्ले होता है। तो जो ओरिजिनल मूवी थी भूल भुलैया, उसमें अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है, जो कि ज्ञानी है, जो काफी चीजें जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिसके अंदर एक प्लेफुलनेस है, वो हर चीज को एक थोड़ा लाइट नजरिए से देखने की कोशिश करता है। एग्जैक्टली वैसा ही नजरिया आपको धनु राशि में देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट अक्षय कुमार की लगभग जितनी भी मूवीज हैं जहां पर आपको वो कॉमेडी कैरेक्टर प्ले करते हुए मिल जाएंगे, या जनरली भी दूसरी जो मूवीज हैं वहां पर आप धनु राशि के ही अलग अलग शेड्स को देख सकते हो गारंटी के साथ। सो दिस इज गोइंग टू हैपन विद दोज कैरेक्टर्स एंड आई एम श्योर दैट यू गोइंग टू लव देम। तो सैजिटेरियस राशि वाले अपने आप में एक एक्सपीरियंस होते हैं। दे आर नॉट इवन ह्यूमंस, दे आर एन एक्सपीरियंस। सैजिटेरियस वालों के आसपास रहने का मतलब है कि यू विल गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये लोग आगे भी बढ़ना चाहते हैं, ये लोग बहुत सारा काम भी करना चाहते हैं, ये बहुत सारा ज्ञान भी इकट्ठा करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने अंदर के बच्चे को या अपने अंदर का जो बचपन है उसे मरने नहीं देना चाहते। दे वॉन्ट टू बी वेरी स्मार्ट एंड दे वॉन्ट टू हैव अ लॉट ऑफ फन। और यूजुअली जिंदगी में हम क्या देखते हैं कि या तो बच्चा होगा बिल्कुल ही फन कर रहा होगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, या बिल्कुल ही पढ़ाई कर रहा होगा, फन पे ध्यान नहीं है। लेकिन सैजिटेरियस क्या है, वो दोनों चीजें हैं। तो सैजिटेरियस राशि वाले को जब प्यार होगा, वो कभी आपके साथ डेट पे जाएंगे तो वो आपको प्रॉपर एक मूवी दिखाएंगे, उसके बाद प्रॉपर आपको डिनर पे ले जाएंगे और उसके बाद हो सकता है दैट यू आर डांसिंग अंडर द रेन और डांसिंग अंडर द मूनलाइट। तो ट्रेडिशनल चीज भी हो रही है और उसके बाद एकदम आउटरेजियस चीज भी हो रही है। दोनों ही चीजें एक साथ साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि में। ये लोग ज्ञान बांटने के समय आपको ज्ञान भी बांट डालेंगे और फन करने के समय बहुत सारा फन भी करेंगे। तो बहुत सारे लोग इसीलिए सजिटेरियस को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू डू। बट इन रियलिटी सजिटेरियस राशि वालों का एक ही गोल होता है, वो जिंदगी में आगे जाना चाहते हैं, पीछे नहीं रहना चाहते। इसीलिए इन्हें भी अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस करना अच्छा लगता है। फॉर इंस्टेंस, अगर इन्हें मालूम चला कि कहीं पे कोई नया रोप वे खुला है, कोई नया एडवेंचर पार्क खुला है, तो वहां पर जाकर ये एक बार से जरूर एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। अगर उन्हें मालूम चला कि कोई हाइक है, एंड हाइकिंग इज लव्ड बाय सैजिटेरियंस, इन्हें बहुत अच्छी लगती है हाइकिंग। अगर इन्हें मालूम चला कि इस तरह की कोई चीज हो रही है तो ये वहां पर जरूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब करना उन्हें अच्छा लगता है, नई चीज जगहों पर जाना अच्छा लगता है।
वो कोई एक बड़ी सी हिल को सिर्फ इसलिए क्लाइंब कर लेंगे क्योंकि वहां से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो केवल उस छोटे से सनसेट के लिए दे आर रेडी टू क्लाइंब अपस्टेयर्स और अप द हिल एंड सी व्हाट्स हैपनिंग। ऐसे मसूरी है, मसूरी में आपको विंटर लाइन नजर आती है, तो ये लोग कहीं भी होंगे उन्हें मालूम चलता है कि अच्छा मसूरी में विंटर लाइन नजर आती है, तो सर्दियों के मौसम में उस समय पर वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और मॉल रोड पे बैठ के विंटर लाइन को देखने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट सजिटेरियस राशि इज ऑल अबाउट। सजिटेरियस राशि प्यार में कैसा बिहेव करती है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि सजिटेरियस राशि वालों को थ्रिल, एडवेंचर, फैंटेसी ये सब बहुत अच्छा लगता है। किताबें भी बहुत अच्छी लगती है और रिसर्च भी इनको बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब भी ये किताबें पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो रिलीजियस किताबें ही क्यों ना पढ़ रहे हो, वहां पर भी उनको बड़े बड़े फाइटिंग सीन्स चाहिए। यानी कि मान लीजिए इनको अगर भारत में ही कोई हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल या रिलीजियस किताब पढ़नी है, तो ये शायद उपनिषद नहीं पिकअप करेंगे, ये पुराण पिकअप करेंगे, बिकॉज पुराणों में अलग अलग तरह की बहुत सारी कहानियां होती हैं। या फिर ये अपनी शुरुआत ही महाभारत से करेंगे, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, फैंटेसी है, राजा हैं आपस में लड़ रहे हैं, बड़ा सा युद्ध चल रहा है, बड़े बड़े चक्र, अस्त्र और शस्त्र इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सब बड़ा अच्छा लगता है सैजिटेरियस राशि को। और प्यार में भी अक्सर ये कुछ ऐसी ही चीजें ढूंढ रहे होते हैं। ओवरऑल सैजिटेरियन आइडिया ऑफ लव कहीं ना कहीं फेरी टेल्स पर या फैंटेसी पर बेस्ड होता है। इन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि ऐसा कोई तो जरूर है जिसे भगवान ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है, और मेरा कोई ना कोई सोलमेट जरूर है, और एक ना एक दिन मैं उससे मिल लूंगा या मिल लूंगी। अब कमाल की बात यह है कि इतनी ज्यादा फेरी टेल में ये लोग विश्वास रखते हैं, और उसके साथ साथ ही थ्रिल और यूनिकनेस भी इन्हें बड़ी अच्छी लगती है। यही वजह होती है कि अक्सर जब भी इन्हें नए तरह के, यूनिक तरह के लोग मिलते हैं, तो उनमें ये बहुत जल्दी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इनके इस इंटरेस्ट को, जो इनकी क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को प्यार समझ लेते हैं। अब क्या है, सजिटेरियस है, बहुत ओपन माइंडेड है, फ्री माइंडेड है, खेल कूद हो रहा है, मजे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। अब वो बातचीत करते करते प्रॉब्लम क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ सजिटेरियन वाला मुझ में इंटरेस्टेड है, लेकिन सजिटेरियंस वाला इंटरेस्टेड तो है, लेकिन सिर्फ क्यूरियोसिटी के पर्पज से इंटरेस्टेड है, यानी कि इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टेड है। तो मान लीजिए सजिटेरियन व्यक्ति पंजाब से है, ओके, पंजाब का लड़का है और मोस्टली उसने पंजाब में ही रहा है, वहीं के लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, वहीं की लैंग्वेज, ज्यादा एक्सपोज नहीं हुआ बाहर की दुनिया को लेकर। अब अगर सडनली उसे एक बंगाली लड़की मिलती है, वो अलग तरीके से बात कर रही है, उसका खान पान अलग है, उसका बात करने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका अलग है, तो इंस्टेंटली ये जो सजिटेरियन वाला लड़का है उसको उस लड़की में इंटरेस्ट आएगा। ये रोमांटिक इंटरेस्ट नहीं है, ये केवल इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट है। वो अलग बात है कि सैजिटेरियंस के लिए इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट बहुत मायने रखता है प्यार में, लेकिन सारे इनके इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट जो हैं वो प्यार में तो तब्दील हो नहीं सकते। इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक ये आपके साथ रहेंगे, आपके दोस्त रहेंगे, अ लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, लेकिन ये फिर भी अनश्योर होंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सैजिटेरियन आइडिया ऑफ लव वो धीमे धीमे करके हमें प्यार होता चला जाएगा, ये नहीं होता। सैजिटेरियन आइडिया ऑफ लव ये होता है कि देयर इज अ सोलमेट फॉर मी समवेयर इन द वर्ल्ड, और उसे देखते ही बस मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरा सोलमेट है। और यही वजह होती है कि सैजिटेरियंस को अक्सर आप बिल्कुल ऐसे कपल्स में देखेंगे जो थोड़े से बेमेल होते हैं। यानी यूजुअली हम क्या देखते हैं कि लड़का 20-25 साल का है, लड़की भी 20-25 साल की है, तो सेम एज ग्रुप के, सेम कम्युनिटीज के, सेम क्लास स्टेटस के लोग एक साथ बैठते उठते हैं, एक साथ शादी करते हैं। सैजिटेरियन के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। सैजिटेरियन को इन चीजों में कोई यकीन नहीं है, वो इन चीजों को लेकर किसी को जज नहीं करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सैजिटेरियन यानी धनु राशि वाले लोग इंसान तो होते ही नहीं है, ये एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस होते हैं। और इस एक्सपीरियंस में जब आप प्यार को देखते हो तो वो भी एक एक्सपीरियंस होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। सबसे पहले सैजिटेरियस को आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप यूनिक हैं, अलग हैं, कुछ खास बात है आपके अंदर, तो सैजिटेरियन को डेफिनेटली आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। इस इंटरेस्ट को आगे तभी बढ़ा सकते हैं जब सैजिटेरियन राशि वाले को आपने कुछ इंटेलेक्चुअल नजर आ रहा हो। वो चाहे कितना भी फन करते हो, कितना भी मस्ती मजाक करते हो, अगर वो आपको इंटेलेक्चुअली यानी मानसिक रूप से केपेबल नहीं मानते, अगर वो आपको इंटेलिजेंट नहीं मानते, तो धनु राशि वाले लोग आपके साथ जी ही नहीं सकते हैं। दे आर लाइक, आई विल हैव ऑल द फन आई वॉन्ट, मैं बच्चे बने रहना चाहता हूँ, ज्ञान मुझे पूरा है पर बच्चा बना रहना चाहता हूँ, लेकिन तुमको इतनी लिबर्टी नहीं है।
यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। आप एक्सप्रेस चाहे उसे कैसे भी करो, आपको इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो यही चीज सजिटेरियन को अच्छी लगती है। और तीसरी चीज ये है कि इन्हें ये सोलमेट वाली बात फील होनी चाहिए कि यार यही मेरा सोलमेट है। तो यूजुअली जब सजिटेरियन को या धनु को किसी से प्यार होता है तो ये तीनों चीजें बड़ी तेजी के साथ ऐसे ऐसे होती हैं। लेकिन अगर ये चीजें ड्रैग आउट हो रही हैं, यानी इंटरेस्ट है, लंबे समय तक बना हुआ है, फिर बहुत लंबा टाइम लग रहा है इंटेलेक्चुअली सिमुलेट होने में, फिर बहुत लंबा टाइम लग रहा है सोलमेट मिलने में, तो आई एम सॉरी, ये सब नहीं हो सकता। इन दैट केस या तो सजिटेरियन आपका बहुत अच्छा दोस्त है, या फिर आपको गलतफहमी हो रही है कि क्योंकि सजिटेरियन आपसे बहुत प्यार से अच्छे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यूजुअली सजिटेरियन को अगर प्यार होगा तो इमीडिएटली उन्हें पता लग जाता है कि हो गया है, और उसके बाद जो भी चीज या जो भी व्यक्ति इन्हें अच्छा लगता है उसके पीछे ये भागना शुरू कर देते हैं, चाहे उनके बीच में कितना ही डिफरेंस क्यों ना हो। फॉर इंस्टेंस, आप हार्डकोर रिपब्लिकन है और आपका जो सेजिटेरियस जो लड़का आपको परस्यू कर रहा है वो हार्डकोर डेमोक्रेट है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपब्लिकन, डेमोक्रेट, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ऐसा वैसा, ही डजंट केयर अबाउट ऑल दैट। ऑल ही केयर्स अबाउट इज कि आप बहुत उसे अच्छी लगी, आपसे उन्हें इस इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन मिला और आपसे उन्हें सोलमेट वाली वाइब आ रही है, तो अब और कोई फर्क नहीं पड़ता फिर जात धर्म ये वो कौन सा देश है, क्या करते हो क्या नहीं करते। सैजिटेरियस को कोई मतलब नहीं है। इफ दे लाइक यू, दे लाइक यू। और दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि उनके माइंड को चेंज कर सके, बिकॉज ये फिक्स हो जाते हैं जहां पर भी फिक्स हो जाते हैं रोमांटिकली। एंड यूजुअली रोमांटिकली आप नोट करेंगे कि सैजिटेरियंस के जो पार्टनर्स होते हैं वो इनके जैसे थोड़े से कम होते हैं, यूजुअली ऑपोजिट लोगों की तरफ ये जाते हैं। तो जहां एक और सैजिटेरियन का बेसिक नेचर होता है सबसे मिलो, घुलो मिलो, आगे बढ़ो, एडवेंचर करो, यूजुअली इनके जो पार्टनर्स होते हैं इनसे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे, ज़्यादा इनके सीधे साधे पार्टनर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी सैजिटेरियन लोग अपनी पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, बिकॉज प्यार को लेकर तो ये बड़े फिक्स्ड होते हैं कि आप ही हो। लेकिन उस प्यार का जो मैनेजमेंट का तरीका है उसमें ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होते हैं, कोई डिमांड नहीं रखते। आप जैसे हो आपको वो सहर्ष वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ना वो आपने ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप खुद को बदलोगे, और ना ही वो आपसे कोई डिमांड रख रहे हैं कि आपको ऐसे ही होना चाहिए। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ एक्चुअली बीइंग विद अ सजिटेरियन। दे जस्ट लव यू फॉर हु यू आर, और कोई भी आके इनके कान नहीं भर सकता कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, इससे बात नहीं करो। सैजिटेरियन एक्चुअली इस प्लेन पर ऑपरेट ही नहीं कर रहे होते, बिकॉज इन देयर माइंड एवरीथिंग इज अ फेरी टेल। तो स्नो वाइट को प्रिंस मिल जाता है, एंड बारबी मीट्स कैन, इस तरह की चीजें उनके साथ होती हैं। इसमें उन्हें कोई शक, कोई दो राय नजर नहीं आती। अगर बारबी है तो कैन से ही मिलेगी, एंड ऑफ स्टोरी, बीच में कोई नहीं आएगा। अगर स्नो वाइट है तो प्रिंस चार्मिंग ही मिलेगा, अगर ब्यूटी है तो बीस्ट ही मिलेगा, एंड ऑफ स्टोरी, नोबडी कम्स इन बिटवीन। और अगर लोग बीच में आते हैं, अगर कंटेंशन होते हैं, अगर उसमें मान लीजिए कोई इशू आता है शादी में या रिलेशनशिप को स्टार्ट होने में, तो उनको और मजा आता है, दे गेट एक्साइटेड। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, ये बिल्कुल गलत टाइम पे गलत जगह पर एक्साइट हो जाते हैं। तो मान लीजिए आपका परिवार नहीं मान रहा, उनका परिवार नहीं मान रहा, तो इनको प्रॉब्लम नहीं होती, दे फील हैप्पी कि चलो थ्रिल आ रहा है, मजा आ रहा है, प्रेम कहानी बन रही है मेरी। सो दे लाइक इट। इफ यू हैवंट वॉच खिचड़ी मूवी, उसमें जो हिमांशु का कैरेक्टर है वो चाहता है कि मेरी महान प्रेम कहानी हो, तो महान प्रेम कहानी के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आएगी। तो हिमांशु चाहता है कि उसमें प्रॉब्लम आए ही आए, और सैजिटेरियन वालों को भी ऐसा ही चाहिए होता है। दे वॉन्ट एवरीथिंग टू बी एपिक। सैजिटेरियंस के साथ रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात क्या होती है? धनु राशि वाले लोग सबसे पहले तो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। तो आप इनसे ये उम्मीद मत कीजिए कि अगर ये किसी खास कल्चर से आते हैं और आप किसी खास कल्चर से आते हैं तो ये अपने कल्चर को आपके ऊपर थोपेंगे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं करते हैं। आप जैसे जीना चाहो वो आपको जीने देते हैं। तो मान लीजिए आपने बिल्कुल, मैंने पंजाबी और बंगाली का एग्जाम्पल लिया था, राइट? तो पंजाब का लड़का था, बंगाल की लड़की थी। तो अगर वो लड़की पंजाब के कल्चर को 100% अपना नहीं पा रही है, या उसको लगता है कि नहीं मैं बहुत दूर आ गई हूँ, मुझे अपने दिल में एक छोटा सा बंगाल चाहिए, आई एम द बॉन्ग गर्ल, तो लड़का उसे कुछ नहीं बोलेगा। ही इज लाइक ओके, यू डू वट एवर यू डू, तुमको दुर्गा पूजा करनी है तुम दुर्गा पूजा करो, नो प्रॉब्लम। तो वो वहां पर उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, या फिर वो उसको खुला छोड़ने को तैयार है कि भाई आप जो करो, जो करना चाहते हो वो करो, और बदले में मैं भी जो करना चाहता हूँ मुझे करने दो। लेट मी डू थिंग्स इन माई ओन वे, लेट मी स्टार्ट थिंग्स, लेट मी गेट थिंग्स डन इन माई ओन वे।
अगर आप सेजिटेरियन से ये उम्मीद करोगे, जैसे ये लड़की है मान लो बंगाल की, अगर वो चाहती है कि ये 100% अपने आप को बॉन्ग बॉय में कन्वर्ट कर ले, तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि इनके लिए इनकी इंडिपेंडेंस बहुत मायने रखती है, राइट। अगर इन्हें लगता है कि नहीं, मुझे नवरात्र के व्रत करने हैं, चैत्र नवरात्र के, और दुर्गा पूजा इज लाइक तुम्हें करना है तुम करो, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट, बट तुम्हें जो करना है करो, तो यही सबसे अच्छी चीज होती है इन लोगों के लिए। इन्हें ऐसा ही करने दीजिए, इन्हें पूरी फ्रीडम दीजिए और ये भी आपको पूरी फ्रीडम देते हैं। इन्हें ये नहीं लगता कि आपको किसी स्पेसिफिक तरीके से रहना चाहिए या आपको कोई स्पेसिफिक काम करना चाहिए या कोई स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। एक ही केस में सजिटेरियन यानी धनु राशि वाले लोग क्लोज माइंडेड होते हैं, और वो तब होते हैं जब वो कोई बहुत ज्यादा ही किसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ जाए। बिकॉज रिमेंबर, धनु राशि वाले लोग फंडामेंटली बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, तो इनकी जहां पर एक फाउंडेशन बन जाती है, उस फाउंडेशन से फिर ये हिलते नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये किसी गुरु के संपर्क में है, राइट, और या फिर मान लीजिए बहुत ज्यादा यूट्यूब देखते हैं, मान लीजिए किसी फाइनेंस ब्रो को, टेक ब्रो को, जिम ब्रो को ये देखते हैं, उसको देखते रहते हैं, उसको लगता है कि इसी का लाइफस्टाइल बेस्ट है, और उन्होंने अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है कि यही बेस्ट है, चीजें ऐसी ही होनी चाहिए। तो उस समय पर धनु राशि वाले लोग अपना भी नुकसान करते हैं और इसके साथ साथ ही अपने आसपास के लोगों का भी नुकसान करते हैं। सो ओनली इन दैट केस धनु राशि वाले क्लोज माइंडेड होते हैं, जब ये किसी के बहुत सिवियर इन्फ्लुएंस में हो, जिसको ये गुरु मानते हो या बहुत ज्यादा इज्जत करते हो या बहुत ऊंची जगह पे अपने जिंदगी में बैठा रखा होता है। अदरवाइज दे आर वेरी ओपन माइंडेड, बहुत चिल्ड आउट होते हैं और आपके ऊपर बेकार की रिस्ट्रिक्शंस लगाना इन्हें पसंद नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप दूसरे कल्चर से आते हो तो उन्हें और मजे आते हैं, राइट। इसीलिए मैंने कहा ना कि सजिटेरियस राशि में थोड़े से, जिनको हम बेमेल जोड़े यूजुअली कह देते हैं कि अच्छा इनका तो कम्युनिटी ही एकदम अलग है, इनका तो देश ही एकदम अलग है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 26-27 ईयर्स का लड़का होगा, लड़की होगी 29-30 ईयर्स की, तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि अच्छा लड़की बड़ी है, सैजिटेरियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, सैजिटेरियन इज लाइक ओके आई डोंट केयर, आई लव हर सो आई लव हर, और क्या उम्र है उससे मुझे कोई मायने नहीं है, इट जस्ट मीन्स शी इज मैच्योर एंड आई लव हर इवन मोर फॉर दैट। तो ये होता है सैजिटेरियन माइंडसेट। ऐसा ही माइंडसेट आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा जेमिनाई के अंदर भी, और काफी हद तक देखने को मिल जाएगा एक्वेरियस के अंदर। दे आर लाइक वी डोंट केयर अबाउट द रूल्स, वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू। तो इसीलिए आप ये चीज जरूर नोटिस कीजिए कि दे आर ऑल अबाउट मेकिंग थिंग्स वर्क, दे आर ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स डन। दूसरी अच्छी चीज इनके बारे में ये होती है कि ये बहुत क्यूरियस होते हैं, तो आपके बारे में हर चीज ये लोग जानना चाहते हैं। आप कहाँ रहते हो, कैसे रहते हो, क्या करते हो, आपका पास्ट क्या है, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, तो हर चीज को लेकर इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। आप जैसे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन ईट राइस विद अ फोर्क। इनफैक्ट मुझे राइस फोर्क से ही खाना अच्छा लगता है फॉर सम रीजन। आई डोंट लाइक राइस विद स्पून्स, आई लाइक राइस विद फोर्क्स, आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक इट। तो अगर कोई धनु राशि वाला व्यक्ति देख ले तो उसको बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि ये राइस फोर्क से क्यों खा रही है, तो दे विल बी लाइक व्हाई डू यू डू दिस, डू यू हेट स्पून्स, आपको फोक से ही क्यों अच्छा लगता है। सो ऑल दीज थिंग्स ये पूछना शुरू कर देते हैं, जानना शुरू कर देते हैं, इन्हें बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आप ऐसे क्यों हो। तो अगर आप चाहते हो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में जो कि आपको लेकर अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखाए, आपको जानने समझने की कोशिश करे कि आप क्यों हो, क्या हो, कैसे हो, क्या करना चाहते हो जिंदगी में, एक कम्युनिकेशन की लय बनी रहे जिसके साथ आप पूरी तरीके से ओपन अप कर सकते हो विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, इन दैट केस सजिटेरियन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज क्यूरियस, ऑलवेज विलिंग टू अंडरस्टैंड। हालांकि अगर आपको एक्सेसिव प्रॉडिंग अच्छी नहीं लगती है छोटी छोटी बातों पे, तो फिर आप इनसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो सकते हैं। धनु राशि वाले लोगों के पास अक्सर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं। इन लोगों ने बहुत पढ़ा होता है, बहुत जिया होता है, बहुत सीखा होता है। इसीलिए किसी भी मुद्दे पर अगर आपको इनके इनसाइट्स मिल जाएं तो वो आपके लिए इवेंचुअली अच्छा ही होता है, बिकॉज इट लिटरली टेल्स यू दैट यू विल बी गेनिंग अ लॉट मोर नॉलेज फ्रॉम देम। तो जो नॉलेज इन्होंने कलेक्ट की हुई होती है, लेट्स से 1 साल पढ़ के, वो नॉलेज वो आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में आसानी से दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट सजिटेरियन इज ऑल अबाउट। अगर आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हो तो वो भी अपने आप में काफी एनरिचिंग आर्ग्यूमेंट होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सजिटेरियंस इन जनरल अगर आपके साथ आर्ग्यूमेंट कर भी रहे हो तो वो उसको दिल से नहीं लगाते हैं, पर्सनली नहीं लेते हैं,
राइट? सो दैट इज अ गुड एंड एवरेज सैजिटेरियन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अगर वो किसी टेक ब्रो, फाइनेंस ब्रो, ये ब्रो वो ब्रो के चक्कर में है, बहुत ज्यादा इन चीजों के साथ खुद को कनेक्ट करते हैं, उनको सिग्मा मेल बनने का बहुत शौक है, बहुत सारों को होता है, या अल्फा बनने का शौक है, तो फिर ऐसे लोग थोड़े बचपन में, कम से कम अर्ली एजेस में, टीनेज में या यंग अडल्टहुड में फिर ये गलतियां करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि दुनिया को जीने का एक ही तरीका है। लेकिन सैजिटेरियन राशि वाले यूजुअली ऐसे होते नहीं हैं। ओके, और अगर वो ऐसा कर रहे हो ना कि एक ही तरीका है, आप भाग जाओ उनसे दूर। 5-10 साल बाद मिलना जब उनकी आंखें खुल जाएंगी। दैट्स द ओनली गुड वे अबाउट टू हैंडल दीज पीपल। फाइनली, सैजिटेरियन राशि वाले हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एक बहुत ज्यादा सपोर्टिव पार्टनर होते हैं। सो जैसा कि मैंने कहा ना, अगर आप टेनिस खेलती हैं और आपका जो बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड है वो फुटबॉल खेलता है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ओ मत खेलो, ऐसा नहीं करो। ही विल बी लाइक ओके, डू वट एवर यू वांट टू डू। आपको टेनिस खेलना है, टेनिस खेलो। आपको घर में हाउसवाइफ बनना है, हाउसवाइफ बनो। आपको कुछ और बनना है, यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बन जाओ। आई डोंट केयर। इनफैक्ट अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको सपोर्ट ही करूंगा। तो अपने फुटबॉल मैचेस से जब भी उसे फुर्सत मिलेगी, ही विल कम एंड ही विल सपोर्ट यू इन योर टेनिस मैचेस। सो अ गुड हस्बैंड दैट वे। लड़कियों के साथ भी ऐसे ही होता है। दे आर लाइक, यू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, आई एम हियर, आई विल सपोर्ट यू। अगर मुझे कुछ करना पड़े उसके लिए, टू मेक योर लाइफ बेटर एंड टू एंश्योर कि आपके लिए कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो मैं आपके लिए वही करूंगी। तो लड़की भी अगर सैजिटेरियन है तो वो टेनिस भी खेलेगी अपना, और जब भी लड़के के फुटबॉल मैचेस होंगे वहां पर भी जरूर पहुंचेगी उनको देखने के लिए। क्वाइट लाइक हाउ अनुष्का शर्मा इज मोस्टली देयर इन विराट कोहलीज मैचेस। शी इज देयर एंड शी इज अवेलेबल एंड शी इज ट्राइंग टू चेयर हिम अप। इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी सैजिटेरियस के साथ। तो बहुत सपोर्टिव होते हैं। जबरदस्ती के रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाना ये लोग पसंद नहीं करते। इनको अपनी फ्रीडम बहुत पसंद होती है, इसीलिए दूसरे की फ्रीडम को भी काफी हद तक वैल्यू करते हैं। ऑलराइट, प्लस ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए अगर आप बहुत बुरा फील कर रहे हो, अगर बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको जिंदगी बर्बाद लग रही है, आपको लग रहा है कि अगर मैं ये मैच हार गया या मैंने ये प्रमोशन नहीं मिला मुझे, तो दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ स्टोरी, सैजिटेरियन राशि वाले उस समय पर आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और ये इतने चेयरफुल, इतने सनी होते हैं यूजुअली, सच अ सनी डिस्पोजिशन दे हैव, कि इन लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक बुरा फील कर पाना या दुखी रह पाना पॉसिबल नहीं होता। तो आपका दुखी रहने का हक ये आपसे छीन लेते हैं। इनफैक्ट आप दुखी बैठे होंगे, वो आपको कंधे पे हाथ रख के सपोर्ट कर रहे होंगे, और अचानक से कोई ऐसी बात बोल देंगे जिसकी वजह से आपको इतनी हंसी आएगी कि आपको फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी कि ये मुझे दुखी क्यों नहीं होने दे रही है या क्यों नहीं होने दे रहा है। तो इस तरह की चीजें सैजिटेरियन के साथ हमेशा होती हैं। लंबे समय तक दुखी, लंबे समय तक परेशान, लंबे समय तक लॉन्ग फेस्ड आप इन लोगों के साथ रह ही नहीं सकते हो। नाउ द रॉन्ग साइड ऑफ सैजिटेरियन रिलेशनशिप्स। कहाँ पे गलती होती है सैजिटेरियंस के साथ रिलेशनशिप में? सबसे पहले, अगर आप लोग बहुत ज्यादा क्लोज्ड हो, गार्डेड हो, अगर आप बिल्कुल छुपा के रखते हो अपने दिल की बातों को, अगर आपको बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपको सैजिटेरियंस के साथ बहुत तकलीफ होगी। बिकॉज सैजिटेरियंस बाय नेचर बिल्कुल क्यूरियस होते हैं। धनु राशि वाले सवाल जवाब किए बिना, कम्युनिकेट किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। इनफैक्ट इन लोगों को पर्सनल स्पेस में का हिस्सा बनना अपने पार्टनर का बहुत अच्छा लगता है। तो कॉन्स्टेंट फिजिकल टच इन्हें चाहिए। अगर कोई सैजिटेरियन बॉयफ्रेंड है तो वो आपकी चुन्नी से खेल रहा होगा, ही जस्ट वांट्स दैट फिजिकल टच, कुछ ना कुछ होना चाहिए, बिकॉज दैट चुन्नी बिलोंग्स टू यू, राइट? सो ही जस्ट नीड्स टू प्ले विद दैट, ही नीड्स टू प्ले विद योर हेयर। या अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है तो उसको कुछ ना कुछ एक फिजिकल कॉन्टैक्ट चाहिए, एक एंकरिंग चाहिए कि ओके ही इज देयर। तो ये उनको चाहिए होता है। और अगर आप ऐसे इंसान हो जो इनको ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकते, आप कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन का मतलब बकबक करना नहीं होता, इट सिंपली मीन्स दैट यू आर इन टॉकिंग टर्म्स विद ईच अदर, और आप एक दूसरे के साथ बहुत चीजें शेयर कर सकते हो। तो अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इनके साथ, आपको बड़ी तकलीफ होगी। अगर आप बहुत ज्यादा क्लोजली गार्डेड हो, अपनी बातें किसी को नहीं बताते हो, तो आपको बहुत तकलीफ होगी। और अगर आपको फिजिकल टच से काफी प्रॉब्लम होती है तो आपको सैजिटेरियंस के साथ बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी। अगर आप ऐसे लोग हो जिन्हें लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग सीरियस, मुझे हर वक्त सीरियस रहना चाहिए, मुझे हंसना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, फिर तो आपकी सैजिटेरियन के साथ बनना, वो भी रोमांटिक रिलेशनशिप में काफी मुश्किल है। लेकिन वो अलग बात है कि सैजिटेरियन के लिए आप थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाओगे, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं, प्लस खासतौर पे ऐसी चीजों की तरफ जो कि इनसे बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। तो हो सकता है कि सैजिटेरियन आपको बहुत लाइक करे, पर बहुत लंबे समय तक आप में इंटरेस्टेड वो नहीं रह पाएंगे, बिकॉज यू आर लाइक अ वॉल। तो जो लोग ऐसे वॉल की तरह होते हैं ना, उनके साथ सैजिटेरियन नहीं जी सकते।
अगर आप लोगों को रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा पसंद है कि ये रहो, ऐसे करो, ऐसे ही करो, तो भी फ्रीडम ओरिएंटेड धनु राशि वाले लोग आपके साथ नहीं रह सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करें तो उन्हें रूल्स मत दो। आई नो इट्स काउंटर इंटुइटिव, लेकिन अगर आप इनसे कहोगे ना कि ये करना है और ऐसे ही करना है, तो ये परेशान हो जाते हैं। इन्हें ऐसे मत करो। इंस्टेड आप इन्हें एक लय में अपने आप ही ढलने दो और जेंटली इन्हें नज करते रहो कि अच्छा मे बी यू कैन डू दिस बेटर, मे बी यू कैन डू दिस। वो भी एक्सेसिव मत करो, क्योंकि वहां पर भी ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो यूजुअली अगर आपको सेजिटेरियस से प्रॉब्लम हो रही है तो वो इन्हीं चीजों की वजह से प्रॉब्लम होती है। और अगर सेजिटेरियस किसी के साथ तंग है तो वो भी मोस्टली इन्हीं चीजों की वजह से तंग होता है। अगर आप काफी क्लिंगी हो, ओके, आप बहुत ज्यादा ऐसा महसूस करते हो कि मुझे अपने पार्टनर से चिपक के रहना है, हर वक्त मुझे जानना है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो भी सेजिटेरियंस के साथ बहुत तकलीफ होती है। इनफैक्ट जितने भी सेजिटेरियन रिलेशनशिप को मैं टूटते हुए या बर्बाद होते हुए देखती हूँ, उनमें मोस्टली यही होता है दैट वन पार्टनर इज एक्सट्रीमली क्लिंगी। ना रिमेंबर, सेजिटेरियंस लॉयल होते हैं, बात ये सबसे करेंगे, इंटरेस्ट इन्हें बहुत चीजों में आता है, बट दे आर इनक्रेडिबली लॉयल पीपल। तो ऐसे नहीं होता है कि एक यहाँ पर है और चार कहीं और घुमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्यार को लेके ये लोग बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। इफ दे आर विद समबडी, दे आर विद समबडी। मैंने कहा ना, सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है ये इनके दिमाग में एक तरीके से बिठा हुआ होता है कि देयर इज समबडी मेड फॉर मी, एंड ऑफ स्टोरी। तो इसीलिए दे आर लाइक इनक्रेडिबली लॉयल। लेकिन अगर कोई ऐसे पार्टनर है जो बहुत ज्यादा लेट्स से चिपकू है, या जैसे सामान्य भाषा में चेप कहते हैं जिन्हें, तो अगर आप चेप इन्हें महसूस हो रहे हो, दिल हैव अ वेरी हार्ड टाइम। अगर आप इनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, दिल हैव अ वेरी हार्ड टाइम। और अगर इन्हें लग रहा है कि सैटेलाइट की तरह आप हर वक्त इनके साथ कनेक्टेड हो, हर वक्त आपको जानना है, हर वक्त आपको एक्सेसिवली इनसे पहचान रखनी है। अगर इन्होंने मान लीजिए फोन नहीं उठाया, दे आर इन द बाथरूम और वट, आपने इनकी मम्मी को फोन कर दिया, इसके भाई को फोन कर दिया, इसके दोस्त को फोन कर दिया, दे विल हेट यू, एंड दे विल हेट यू विद अ पैशन। क्योंकि सेजिटेरियंस मोस्टली नफरत किसी से करते नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करोगे, दे आर गोइंग टू हेट यू। दूसरी चीज जिसकी वजह से लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं वो ये है कि जब सेजिटेरियंस यानी धनु राशि वाले इन्हें पहले मिलते हैं तो लोग समझते हैं कि ये बहुत हैप्पी गो लकी हैं, अच्छे से प्यारे से क्यूट से हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सेजिटेरियंस इंटेलेक्चुअली बहुत केपेबल होते हैं। तो आप इन्हें ऐसा मत समझिए कि ये इंटेलिजेंट नहीं है, सिर्फ खुशमिजाज लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। दे आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट एट द सेम टाइम। इसीलिए अक्सर जब ये अपनी सॉलिड रिसर्च को, अपने ज्ञान को और जो भी इन्हें चीजें मालूम है उसे दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं, तो दुनिया वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। बिकॉज अगेन उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या मैं उसे उस खुशमिजाज बच्चे की तरह देखूं जो बस 50 नंबर लाके पास होके खुश है, अपनी ड्रीम्स में खुश है, या फिर मैं उसे इंटेलेक्चुअली क्यूरियस बच्चे के रूप में देखूं जो कि 80% मार्क्स अपने ला रहा है और उसके बावजूद भी 50 और चीजों का ज्ञान रखता है। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में ये चीज थोड़ी और बढ़ जाती है। आप अपनी सजिटेरियस वाइफ से उम्मीद करते हो कि वो खुश रहे, हंसती खेलती रहे, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें पता है, हो सकता है आपसे ज्यादा पता हो। यहाँ पर प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। बिकॉज पहली बात, लोगों के दिमाग में वो बात जो है ढंग से बैठती नहीं है, अलाइन नहीं कर पाते वो दो चीजों को एक साथ। इसीलिए सजिटेरियंस के साथ दे हैव अ प्रॉब्लम। और सजिटेरियंस की रिसर्च इतनी अच्छी होती है कि अगर इन्होंने कहा है कि कोई चीज सही है तो फिर वो यूजुअली सही ही होती है, और उसको लेकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं दैट दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, मुझे ये चीज चाहिए, एंड इसको बैक करने के लिए मेरे पास दुनिया भर की रिसर्च है, ये लो। तो इफ यू आर लाइक वेरी फॉन्ड ऑफ आर्ग्यूइंग, अगर आपको लगता है कि आप ही सही हैं, इन दैट केस भी आपको सेजिटेरियंस के साथ काफी इशू महसूस हो सकता है। एंड फाइनली जो लोग दुनिया को एक हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते, अगर आप लोग ऐसे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की किचकिच में ही आप फंसे रहना चाहते हैं, किचन पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं आप लोग, तो फिर सेजिटेरियन से आप दूर रहिए, बिकॉज उन्हें इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सेजिटेरियन क्योंकि जुपिटर की राशि है और लिटरली एक हायर लेवल की राशि है, इसीलिए ये जो बाकी की दुनिया है ना उसे ऐसे देखती है, नीचे देखती है, हॉक आई व्यू रखती है। तो क्योंकि ये हॉक आई व्यू रखती है या बर्ड्स आई व्यू रखती है, इसके लिए ये छोटी मोटी चीजें हैं कि उसने मुझे ये नहीं कहा, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, ये सब मायने नहीं रखती। उनके दिमाग में ये चीजें घुसती ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो। उनके लिए चीजें अंडरस्टैंड कर पाना, उन्हें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि सजिटेरियन राशि वाले को समहाउ ये चीजें समझ में आ जाए और समहाउ वो आपके साथ पार्टिसिपेट करने लगे इन चीजों में,
तो ऐसा यूजुअली होता नहीं है, तो डोंट ट्राई टू इन्वॉल्व देम दैर। एंड यूजुअली ऐसा आप देखेंगे टीनेजर्स में तो बहुत होता है, व्हेन दे हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड या यंग अडल्ट है, तुम उससे बात मत करो। अरे क्यों ना करे, सेजिटेरियन वाले को ये सब चीजें समझ में नहीं आती। देल बी लाइक झगड़ा तुम्हारा है, तुम आपस में मैनेज करो, मुझे क्यों फंसा रही हो बीच में। यू आर एन इंडिविजुअल एंड सो एम आई, राइट। तो मैं अपना बातचीत करूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा। मैं इसीलिए किसी लड़के से बात करना क्यों छोड़ूं, जो तुम्हारी लड़ाई है उसकी गर्लफ्रेंड के साथ है, उसका मुझसे क्या लेना देना। तो इस तरह की चीजें सैजिटेरियन वाले बहुत ज्यादा करते हैं, और इनके पार्टनर्स को खासतौर पे इन इन अर्ली लाइफ इनके पार्टनर्स को ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। एक और चीज है कि कई बार लोग सैजिटेरियंस का जो फन लविंग नेचर होता है उसे चाइल्डिशनेस समझ लेते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप चाइल्डिश हो तो सैजिटेरियन तब भी आपके साथ नहीं टिक सकते, उन्हें चाइल्डिशनेस पसंद नहीं होती। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो ये सैजिटेरियन लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में बहुत फर्क होता है। बचपन के जैसा या एक बच्चों के जैसी क्यूरियोसिटी, बच्चों के जैसा खुला दिल, ये होता है चाइल्ड लाइक। लेकिन बिल्कुल ही बचपना है, वो होता है चाइल्डिश। तो उन्हें बचपने से खास नफरत है। वो आपसे उम्मीद नहीं करते कि आप भावनाओं में बहकर कुछ भी कर डालें और फिर उम्मीद करें कि पूरी दुनिया आके आपको सपोर्ट करेगी। दैट इज बचपना। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या है कि आई विल बी इंटेलेक्चुअली क्यूरियस, मैं सब काम करूंगा, मैं सब जानूंगा, मैं सारा ज्ञान बटूरूंगा, लेकिन जीवन जीने का जो मेरा तरीका है वो बच्चों की तरह ओपन माइंडेड है, खुला है और वरी फ्री है। तो जो लोग ये चाइल्ड लाइक और चाइल्ड डिश के बीच का फर्क नहीं समझते हैं, सैजिटेरियन राशि वाले ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते हैं। और गलती से अगर ऐसे लोगों के साथ सामना हो गया, पाला पड़ गया, तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वैसे तो ये हर किसी को लेके बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पर ऐसे लोगों से ये खासतौर पे दूर भागते हैं। और जो बाहर वाला है, जो धनु राशि का नहीं है, उसको ये चीज समझने में बड़ी दिक्कत होती है। उसको लगता है कि ये तो दोनों एक जैसे ही हैं, ये साथ में क्यों नहीं आते। बट दैट इज वेयर यू ऑलवेज गो रॉन्ग, राइट। सो रिमेंबर, अगर आप किसी धनु राशि वाले से प्यार करते हैं, स्मार्ट रहिए, प्लीज बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, तभी ये लोग आपके साथ जी पाएंगे। अगर आप बिल्कुल डल हो, बिल्कुल बोरिंग हो और खास तौर पे चाइल्डिश हो, तो आपका इनके साथ टिक पाना असंभव है। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। हाँ, अगर आप अपने आप में बदलाव कर सकते हो और अपने अंदर की इंटरेस्टिंग चीजों को खोज सकते हो, वेरी गुड। इन लोगों के साथ जरूर एक्टिविटीज कीजिए, फिजिकल एक्टिविटीज जैसे शॉपिंग पे जाना, मूवीज देखने जाना, हाइकिंग वगैरह पे जाना, ये सब इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फिजिकल एक्टिविटीज इनके साथ करते रहिए। स्पोर्ट्स आप इनके साथ खेल सकते हैं, दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू विद ए सैजिटेरियन। और इसके साथ साथ ही कोशिश कीजिए कि दुनिया को हमेशा एक ओपन नजरिए से देखिए। दिल छोटा रखोगे तो सैजिटेरियन से आपको कम से कम 2 मील दूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे दिल के लोग, छोटी सोच के लोग धनु राशि वाले के साथ जी जाएं, ऐसा असंभव है। इट कैन नॉट हैपन। और अगर गलती से ऐसा हो गया है, शादी हो गई है और आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ही छोटी सोच के, छोटी मानसिकता के हैं, तो सैजिटेरियन राशि वाला हमेशा घुट घुट के जीता रहेगा और उसके अंदर की जो खुशमिजाजी है वो इमीडिएटली खत्म हो जाएगी, मुरझाए हुए फूल की तरह वो लगेगा। तो आपने सूखा हुआ सनफ्लावर देखा है कभी? एग्जैक्टली वैसे ही गत हो जाती है एक धनु राशि वाले व्यक्ति की। सो मेक श्योर यू कीपिंग देम हैप्पी बाय लेटिंग देम बी हु दे आर।